Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokhan Singh Pawar and today we will discuss about second lecture of chapter number 17 and that is Olympiad level questions. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 17 का सेकंड लेक्चर होने वाला है हमारा। इस लेक्चर में हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि काफी अमेजिंग, शानदार और जबरदस्त आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपको पता है हमने हमारा जो चैप्टर है पिरामिड टेस्ट इसे स्टार्ट किया, इससे हमने लेक्चर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन फेज स्टडी किया। उस इंट्रोडक्शन फेज में हमने उनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस थे वो भी हमने सॉल्व किए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इस चैप्टर में आपके लिए ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें 2 टाइप्स की प्रॉब्लम्स मिलने वाली है और किस तरह से आपको उन्हें सॉल्व करना है ये आपको आना चाहिए, है ना। तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, एक तरह से हम ये मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से तो सॉल्व करने वाले हैं, थ्योरी कॉन्सेप्ट तो आपको काफी अच्छे से पता है। तो चलिए पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको जैसा कि पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी जेएसपी आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ करने वाले हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफी अच्छे से वाक्य भेजते हैं। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने डिफरेंट क्लास के लिए क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए अलग से ग्रुप बनाए हुए हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है एंड सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है ओनली ऑन 10,000 रुपीज में। तो इसे परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन में लेकर आया हूं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा, ओनली ऑन 3,500 रुपीज में पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विज़ेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, बहुत अच्छी आपके लिए एक गुड न्यूज है, यहाँ पर आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है बेटा, 30% का डिस्काउंट है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका कूपन कोड जो रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से आपको क्या करना है, इस कूपन कोड को नोट कर लेना है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड अप्लाई करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, कूपन कोड अप्लाई करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करना है। सीधा बाय नाउ बाय पैकेज पर क्लिक करोगे तो पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाओगे। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा।
साथ ही साथ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज यहाँ पर आपको नजर आ रही है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बेटा इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आपको एक छोटू सा नंबर नजर आ रहा है, देखो फटाफट से 9549041111, फटाक से इस नंबर को भी नोट कर लो, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम आएगी उस क्वायरी में आपको यही नंबर हेल्प करने वाला है और इस कूपन कोड के बेस पर तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से इन दोनों को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी से आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकाल कर शुरू हो जाओ स्मार्ट स्टडी करना, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है आपको पता है जैसा कि क्या रहने वाला है, मेंटल एबिलिटी पर डिपेंडेंट है। तो मैथ का वाला जो पार्ट होता है ये तो काफी अमेजिंग पार्ट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाक से। लेक्चर नंबर 2 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस आपके सामने है पिरामिड टेस्ट से रिलेटेड। इस लेक्चर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखो लेक्चर फर्स्ट में आपने पिरामिड टेस्ट के इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। आपको पता है पिरामिड में क्या होगा, आपको या तो यहाँ पर एक नंबर्स दिए जाएंगे या फिर आपको यहाँ पर अल्फाबेट्स दिए जाएंगे। दो ही कॉन्सेप्ट थे आपके यहाँ पर, या तो आपको पिरामिड बना दिया जाएगा, मतलब कि एक ट्रायंगल शेप में आपको एक पिरामिड बना के दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। यहाँ पर भी मैं बना के बता देता हूँ आपको इस तरह से, ठीक है, क्लियर। फिर इस तरह से यहाँ पर क्या लिखी हुई होगी, काउंटिंग्स लिखी हुई होगी, है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट दोनों कॉम्बिनेशन में यहाँ पर आपको जो आपके नंबर्स हैं वो लिखे हुए मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर इस पिरामिड के बेस पर ये देखना है कि यहाँ पर शेप कौन सा बन रहा है, मतलब कि जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाने वाले हैं वो पिरामिड में आपको एक डायगोनल के फॉर्म में मिल रहे हैं या स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिल रहे हैं या फिर स्क्वायर की फॉर्म में या फिर वो ट्रायंगल की फॉर्म में। तो इस तरह का कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर किया जाता है और उसी के बेस पर यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। यही सेम चीज आपके अल्फाबेट के बेस पर भी डिपेंडेंट है। यहाँ पर नंबर्स की जगह हो सकता है कि हमें अल्फाबेट दे दिया जाए, अब हो सकता है कि स्मॉल अल्फाबेट दिया जाए, हो सकता है कैपिटल अल्फाबेट दिया जाए, वो डिपेंडेंट है पूरे क्वेश्चंस पर, ओके, जो क्वेश्चन में हमें फॉर्मेट दिया जाता है। तो चलिए फटाफट से वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको पता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेक्स अस अंडरस्टैंड बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ द टॉपिक और लर्निंग आउटकम्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप अटेम्प्ट करने वाले हो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और अगर आपको इसका नोट करना है तो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो, आप सामने नजर आ रहा है आपको, फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहना चाह रहा है। टाइमर आपके सामने है, बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। फिल द ब्लैंक इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द चूजन चॉइस गिवन बिलो, मतलब हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए जा रहे हैं, इन नंबर्स के बेस पर हमें ये देखना है कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। 56 44 30 22, मतलब आप इसमें क्या करो, पहले तो पेयर्स की फॉर्म में डिवाइड कर दो। पेयर्स की फॉर्म में डिवाइड करोगे ना तो ये नंबर्स आपके लिए बहुत ही अच्छे, क्योंकि देखो सिंगल सिंगल फॉर्म में देखोगे ना तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन्हें सॉल्व कर पाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो 5 6 4, पहले आप देखोगे ये 5 फिर 6 फिर 4 फिर वापस से 4, तो आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे कि किसी का नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इन्हें पेयर्स की फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। किसकी फॉर्म में डिवाइड करते हैं बेटा? पेयर्स की फॉर्म में। तो देखो 56 44 30 22, इसी तरह से 13 14 15 18 34 40 60, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले यहां पर इस पिरामिड पर आना है। इस पिरामिड को ध्यान से देखना है कि फॉर्मेट आपसे क्या कहना चाह रहा है। 56 44, पहले देखो 56 कहाँ है, 56 ये रहा आपके पास, 44 ये रहा, फिर 30 22, मतलब कि ये आपको पूरा एक कंप्लीट लाइन मिल रहा है। इस तरह से क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। 13 14 और 15, अब देखो 13 कहाँ है, ये रहा, 14 15 ये भी आपको लाइन की फॉर्म में मिल रहा है। नेक्स्ट देखो 18 34 40 60, 18 34 40 और 60, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, देखो अब यहां पर आप ध्यान से देख रहे हो, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये आपको स्ट्रेट लाइन मिली, फिर इसका जो टॉप था, इसका जो टॉप था आपके पास, उस टॉप को क्या किया गया है, छोड़ दिया गया है।
उस टॉप को छोड़ दिया गया है, ठीक है, मतलब कि 12 को 12 के जस्ट नेक्स्ट वापस से 3 जो नंबर्स हैं उन्हें कंटिन्यू लिया गया है। इधर इधर भी सेम, तो इसका जो लास्ट नंबर था इस स्ट्रेट लाइन का उसे छोड़कर उसके जस्ट नीचे वाले जो नंबर्स थे उन्हें ले लिया गया। मतलब कि यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं हम देखें तो हमें एक बॉक्स का फॉर्म मिल रहा है। कैसा फॉर्म मिल रहा है? बॉक्स का फॉर्म मिल रहा है। मतलब कि अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर देता हूं तो क्या मुझे यहाँ पर बॉक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो चलो हम इसे ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में भी बताया था कि आप इन क्वेश्चंस को ऑप्शंस के बेस पर भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखो 60 41 32, 60 41 32, मतलब कि ये तो यहाँ पर आपको इस तरह से लाइन मिलेगी, इसका तो कोई सेंस नहीं है, तो इसको तो हटाओ यहाँ से, ठीक है। ये तो आपके पास क्या हो गया? इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, इसको तो रिमूव कर दो। सेकंड देखो 59 58 57, 59 58 57 बी, क्या ये हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि देखो 59 58 57 अगर आप इसको इस तरह से मिला देते हो तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मिल तो आपको स्ट्रेट लाइन ही रहा है। लेकिन यहां पर आपने जब देखा दोनों तरफ फर्स्ट नंबर दोनों का क्या किया गया है? रिमूव किया गया है। लेकिन यहां तो ये रिमूव करेंगे तो हमें ये नंबर मिलना चाहिए। कौन सा मिलना चाहिए? 73 72 और 71, ठीक है, मतलब कि ये वाला नंबर मिलना चाहिए और हमें यहाँ 58 59 57 ये मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। क्या होगा बेटा? ये हमारे पास यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो फाइनली हम बिल्कुल अगर ध्यान से देखते हैं तो हमें यहां पर ये जो नंबर है तीनों 71 72 73 यही इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर क्या है? 71 72 73। ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये दोनों ही एक साथ आ गए, कोई बात नहीं, इसको 74 कर दो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसे 74 कर देना क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, 71 72 73, तो उसको थोड़ा सा चेंज कर दो आप। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है? समझ में आ गया आपको? चलो नेक्स्ट देखो 76 75 74, मतलब कि ये सीक्वेंस में मिल रहा है। 56 44 30 ये सीक्वेंस में नहीं है। 89 90 91, तो हमें क्लियर हो गया कि देखो ध्यान से अगर इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ोगे ना तो आधा कंसेप्ट तो आपका वहीं क्लियर हो जाएगा इन नंबर्स को देखते ही। क्यों? क्योंकि देखो ये आपको कंटिन्यू मिल रहे हैं, ये आपको कंटिन्यू मिल रहे हैं, हाँ या ना? कंटिन्यू मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। जब आपको ये यहां पर कंटिन्यू मिल रहे हैं मतलब कि फर्स्ट और थर्ड 1 2 3 और 4 इस फॉर्मेट में अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहूं तो आप देखोगे कि 1 और 3 तो क्या है? सीक्वेंस में है। कैसे है बेटा? सीक्वेंस में। 1 और 3 जब आपके पास सीक्वेंस में है तो यहां पर 2 सीक्वेंस में क्या नहीं है, तो हमें सीधा सा कंफर्म है कि ये कहीं ना कहीं डायगोनल फॉर्म है, तो नेक्स्ट भी हमें डायगोनल फॉर्म ही मिलेगा। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? फटाक से बोलो। चलो अब आप इसको सॉल्व करके फटाक से मुझे बताओ आपका क्लियर आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बी सी या डी? फटाफट से बोलो कौन सा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस पिरामिड को देखो, इस पिरामिड पर अप्लाई करो, फिर मुझे आप अपना आंसर बताओ फटाफट से। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। देखो 76 75 74 कहाँ है? ये रहा 76 75 74। ओके नेक्स्ट 56 44 30, 56 44 30 मतलब कि ये लो इस तरह से, ठीक है। 89 90 91, 89 90 और 91, 89 90 91 ये लो। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमें यहां पर 76 75 74 और जस्ट इसके ऊपर वाले नंबर पर हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो यहां पर भी हमें इस पर स्ट्रेट लाइन मिलेगी, मतलब कि 73 57 और 43, 73 57 और 43 जिस पर होगा वही करेक्ट आंसर है। देखो फटाफट से 73 कहाँ है? 73 ओनली ऑन हमारे पास ऑप्शन डी में है, मतलब 73 57 43 कौन सा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? समझ में आ गया आपको पूरा पूरा? फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाना ही नहीं है, सिर्फ आपको ये नंबर्स को देख लेना है, नंबर सीक्वेंस में है या नहीं है। इतना सा अगर आपने कंफर्म कर लिया तो बाकी माइंड तो आपका अपने आप स्टार्ट हो जाएगा वर्क करना। चले आगे। चलो 10 24 28 46
46, 45, 44, 43, 48, 52, 78, 86। अब देखो वापस से अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, क्या देखें ध्यान से, इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, अब हम इसे जब नंबरिंग देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर हमें रिवर्स ऑर्डर में मिल रहा है। किस में मिल रहा है? रिवर्स ऑर्डर में। क्या ये आपको रिवर्स ऑर्डर में या सीक्वेंस में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये आपको सीक्वेंस में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट भी जो हमें मिलेगा वो भी रिवर्स ऑर्डर में ही मिलेगा, एक तरह से हम ये सोच सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर एक तरह से कंफर्म है कि जो रहने वाला है या तो वो ऑप्शन ए या वो ऑप्शन सी, इन दोनों में से ही रहने वाला है। बाकी तो आपका आंसर यहां पर नहीं होगा, ये 110% गारंटी है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर आपको कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहां आपको सीक्वेंस नजर आ रहा है सीधा सीधा। ठीक है, यहां आपको कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा। 1 और 3 एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, 2 और 4 एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो फॉर्मेट 2 का होगा वही फॉर्मेट 4 का होगा, जो फॉर्मेट 1 का है वही फॉर्मेट 3 का है। ये भी आपको काफी अच्छे से पता है। तो यहां पर अब मुझे देखकर बताओ कि आपका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शंस में से, फटाफट से। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से सॉल्व करो बेटा। चलो हम देखते हैं। 10 24, 10 ये रहा, 24 28 46, मतलब कि ये हमें यहां पर लाइन मिल गई। फिर 46 45 44 43, 46 45 44 और 43, ये लो। फिर नेक्स्ट देखो 48 52, 48 कहां है? ये रहा। 52 78 और 86, मतलब कि ये रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मिलेगी आपको वापस वो क्या मिलने वाली है? ये देखो आप, नेक्स्ट आपको मिलने वाली है यही 86 87 88 89, यही मिलेगी। यही फॉर्मेट एल फॉर्मेट बन रहा है, तो यहां पर भी एल ही फॉर्मेट बनेगा ना। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा होगा? 86 87 88 89। कहां है 86 87 88 89? ऑप्शन सी में। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। समझ में आ गया आपको पूरा पूरा? चलो नोट करना है तो नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। 20 21 22 23, मतलब कि ये कंटिन्यू सीक्वेंस में है ना। मतलब फर्स्ट और थर्ड तो हमें सीक्वेंस में ही मिलेगा, हम एक तरह से मान सकते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि हमें यहां वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो 20 21 22 23 सीक्वेंस में है। 23 29 45 55 ये सीक्वेंस में नहीं है, ये सीक्वेंस में नहीं है। तो हमें यहां पर ये देखना है कि मैंने आपको क्या बताया है, 1 2 3 यहां मिलेगा हमें और 4। ठीक है, ये नहीं आएगा, यहां पर आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब कि 1 और 3 एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, 2 और 4 एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो 1 अगर सीक्वेंस में है तो 3 भी हमारा क्या मिलने वाला है? सीक्वेंस में मिलने वाला है। अब चेक करके मुझे बताओ कि क्या आपका यहां पर ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? फटाक से देखो जल्दी से। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ नंबर को चेक करना है, इतना सा काम है। यहां पर पिरामिड पर अप्लाई करो और सॉल्व कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पिरामिड के, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। ठीक है, देखो फर्स्ट देखते हैं 20 21 22 23। कहां है 20? ये रहा। 20 21 22 23, ये लो मिल गया हमारा। नेक्स्ट 23 29 23 29 45 और 55, मतलब कि ये लीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हमें मिलता है तो नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, इसको देख लेते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं, ताकि इस फोर्थ से हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। 20 32 42 58, 20 32 42 58, मतलब कि ये तो फाइनल हमें हो गया हमारा आंसर। हमें जो हमारा आंसर मिलेगा वो इसी तरह से मिलेगा, और वो क्या होगा 58 57 56 55, मतलब 58 वाला जो आपका ऑप्शन होगा वो करेक्ट है। कहाँ है 58? ऑप्शन डी में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई? नहीं आई। मजा आया सॉल्व करने में। सिर्फ आपको यहाँ पर ये देखना है कि स्क्वायर बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है, या फिर डायगोनल बन रहा है। अगर आपने ट्राइंगल ये फॉर्मेट समझ लिए ना कि बन क्या रहा है फिगर आखिर में यहाँ पर, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ये कंसेप्ट। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट सॉल्व करो आप फटाफट से सॉल्व करके बताओ। ऑप्शन चारों आपके सामने 19
20, 21 और इसी तरह से सेम यहाँ पर भी वही रहने वाला है 1, 2, 3 और 4। अब सॉल्व करो, ये सीक्वेंस में है तो थर्ड भी आपका सीक्वेंस में होगा, ठीक है। तो 1 और 3 सीक्वेंस में होंगे आपके पास। चलिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 3 ये दोनों आपके सीक्वेंस में होंगे और 2 और 4 ये आपके पास सीक्वेंस में होंगे, ठीक है। क्लियर? चलो फटाफट से आप सॉल्व करके बता दो मुझे क्या आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शंस भी आपके सामने है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पर। जल्दी से फटाफट से सॉल्व करके बता दो क्या आंसर रहने वाला है आपका। 19, 20, 21, 19, ये देखो 19, 20, 21 ये कंटिन्यू है। फिर 21, 32, 41, 21, 32, 41 इस तरह से। फिर इसको चेक कर लो, 41, 42, 43, 41, 42, 43, 41, 42, 43। तो नेक्स्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम इसी तरह से 41, 58, 71। क्लियर? अब आप देखो 43, 58, 71 का है, 43, 58 नहीं है तो ये यहाँ कैंसिल। 43, 58 ऑप्शन बी करेक्ट है। 48, 57 जबकि हमें 58 चाहिए था। क्या है यहाँ पर हमारे पास 58, ठीक है। ये डायगोनल की फॉर्म है, मतलब कि एक लाइन पर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, डायगोनल मिल रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं है, नोट करना है तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे, चलो 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ये देखो और सॉल्व करके बताओ मुझे। चलो देखो फटाफट से, 18, 40, 68, 67, 66, 65 ये सीक्वेंस में है, ठीक है। ये सीक्वेंस में नहीं है, ये भी सीक्वेंस में नहीं है। चलो पुट करके देखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं तो मज़ा भी आएगा कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहे हैं, है ना। 18, 40, 18 कहाँ है देखो फटाफट से, 18 आपका ये रहा। फिर 40, 68, 18, 40 और 68, मतलब ये 18, 40 और 68, ठीक है। किस तरह से बन रहा है, इस तरह से, है ना। बीच में यहां पर एक एक नंबर मिस हो रहा है, क्या हो रहा है, एक एक नंबर मिस हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन, बीच में यहां पर दोनों जगह क्या हो रहा है, एक एक नंबर मिस हो रहा है, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, 67, 66, 65, 67, 66, 65 ये लो। फिर नेक्स्ट ये हमें चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। 79, 80, 84 कहाँ है, 79, 80, 79, 80 और 84। चलो ये हो गया। अब इसके लिए हम देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है। करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी में बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो आपको ऑप्शन नंबर ए चेक करो, 27, 27, 51 और 78, 27, 57, 78 ये हो सकता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सेकंड देखो, 24, 46, 78, 24, 24, 46, 78, 24, 46, 78 कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो 77, 76, 74 ये तो नहीं होगा, 77, 76, 74 ये तो इनकरेक्ट है, इसको तो रवाना कर दो। 25, 49, 79, 25, 49 और 75 ये भी नहीं होगा। 79, 24, 49 नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए या बी में से ही करेक्ट आंसर होगा और मुझे जहां तक लगता है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट सॉल्व करो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। फटाफट से सॉल्व करो बेटा जल्दी से।
चलो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट से, क्या आंसर है? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या आंसर रहने वाला है? फटाफट से बोलो बेटा। ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या है? 38 12 कहां है 38? ये रहा 12, ये रहा 1 और 2। चलो डायगोनल बनाते हैं तो 12 20 33 39, नहीं 12 21 डायगोनल यही बनेगा, ठीक है। 36 14, 36 14, ये रहा आपका 36 और ये रहा आपका 14। चलो क्लियर। नेक्स्ट 28 47, 28 47 53, 28 47 53। तो नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्या रहेगा? 28 45 55, इस तरह से तो ये रहेगा, ये लो यही रहेगा, यही फिगर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट सॉल्व करो फटाफट से। इसका क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन चारों आपके सामने है, फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट से। फटाफट से सॉल्व करके बताओ। क्या आया करेक्ट आंसर? फोर्टी एट 49 48 53 81 80 84 10 11 23। फटाफट से बताओ करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन चारों आपके सामने है, जल्दी से। फटाफट से बताओ। देखो 49 48 53, 49 48 53, कोई दिक्कत नहीं। 81 80 84, 81 80 84, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 11 23, 10 11 23। तो हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट में, क्योंकि ये भी एल फॉर्मेट है, ये भी एल फॉर्मेट है, मतलब कि परपेंडिकुलर वाला। हमें ये चाहिए थोड़ा सा कर्व ऑब्ट्यूज एंगल के फॉर्म में। अब ऑब्ट्यूज एंगल के फॉर्म में कहां मिलेगा? देखो 12 13 21 को देख लेते हैं। 12 13 21 ये तो हमें एल फॉर्म में, मतलब कि परपेंडिकुलर की तरह ही मिल रहा है, तो ये तो नहीं है। 49 48 52, 48 49 52, नहीं, ये हमें इस तरह से मिल रहा है एक्यूट एंगल के फॉर्म में, ये भी नहीं है, इसको भी कैंसिल कर दो। आंसर चेक करने का तरीका भी मैं साथ का साथ ही आपको बताया जा रहा हूं, ठीक है। 25 24 58, 25 24 28, देखो 25 कहां है? 25 ये रहा, 25 24 28, ये भी आपको वापस एल फॉर्म परपेंडिकुलर फॉर्म में मिल रहा है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। तो बचा कौन है? ऑप्शन डी। इसको चेक कर लेते हैं। 26 27, देखो 26 27 और 47, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करो। फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन चारों आपके सामने है, ए बी सी डी। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहना चाहिए। आपका क्या है? क्या आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है? हाँ या ना? बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारे, जल्दी सॉल्व करो, काफी सारे क्वेश्चन है आपके पास सॉल्व करने के लिए।
फटाफट से सॉल्व करो। 15, 19, 33 देखो 15, 19, 33 42, 57, 74 42, 57, 74 ये लो 13, 21, 31 13, 21 और 31 ये लो। तो फिर क्या मिलता है आपको इस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 44, 45, 44, 55, 76 क्या ये करेक्ट नहीं है? हाँ या ना? जल्दी से बोलो। बिल्कुल करेक्ट है ना? तो फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपका। यहाँ पर कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई? कितना इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 10। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ नंबर 1 to 49। 1 से 49 तक नंबर्स को अरेंज किया गया है फॉर्म ऑफ ए पिरामिड, पिरामिड के फॉर्म में। इन ईच क्वेश्चन टू सेट्स ऑफ नंबर्स गिवन इन टू लेफ्ट साइड which are related in some way or other. Some relationship is between two sets on the right one blank term. Select the correct option for the blank term। मतलब कि हमें यहाँ पर ब्लैंक टर्म पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये सेट्स दिए हुए हैं। क्लियर? चलो 4 4 के हमें पेयर्स बना के सेट्स दिए हुए हैं, हमें फिर इनको सॉल्व करके ये बताना है कि नेक्स्ट जो नंबर मिलने वाला है वो कौन सा रहने वाला है हमारा इनमें से। फटाफट से बताओ, ऑप्शन चारों आपके सामने है, जल्दी से देखो फटाफट से। 11, 20 और 41। 11, 20, 30, 11, 20, 30 और 41 ये फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, 13, 20, 13, 20 फिर 30 फिर 43, मतलब कि ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट, इस तरह से हमें फॉर्म मिल रहा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5, 12, 20, 29 5, 12, 20, 29 इसको रफ कर देता हूं मैं ताकि नेक्स्ट आपको समझ में आ जाए, है ना। 5, 12, 20, 29 तो नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा? नेक्स्ट हमें मिलता है यहां से, अगर हम ध्यान से देखते हैं 7, 12, 20, 31 इस तरह से फॉर्मेट मिल रहा है। एक मिनट, ठीक है, इस तरह से आपको फर्स्ट फॉर्मेट मिला, तो सेकंड भी आपको इसी तरह से मिलने वाला है ना? हाँ या ना? फटाफट से बोलो। बिल्कुल करेक्ट है। इनमें देखो सब में कॉमन क्या आ रहा है? 20। सबका मीडिएटर 20 और 30 जो है वो इनके क्या मीडिएटर, इन दो के मीडिएटर कौन बन रहे हैं? 20, 30 और इसका कौन है? 20 है। तो फाइनली हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर? फटाक से नोट करना है तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से, मुझे इसका आंसर बताओ क्या है। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, मतलब ये थर्ड पेयर आपको फाइंड करना है। क्या करना है? थर्ड पेयर आपको फाइंड करना है। थर्ड पेयर फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, ये बताओ मुझे जल्दी से फटाफट से। फाइव 11, 12, 20 5, 11, 12, 20 ठीक है, ये फॉर्मेट बन रहा है। नेक्स्ट 15, 23, 22 15, 23, 15, 23, 22 और 32 ये लीजिए। फिर इससे बनाते हैं तो 16, 24, 23 16, 24, 23, 33 मतलब कि ये टच। तो नेक्स्ट जो अगर हमारा बनता है तो वो हम क्या बता सकते हैं? 5, 11 ये तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बना सकते हैं यहां से, अगर हम देखते हैं तो 12, 20, 21 और 31
क्या ये बन सकता है हमारा 12, 20, 21, 31? हो सकता है क्या? नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 12, 20, 31, 43, 12, 20, 31, 43। इसमें मज़ा नहीं है। 14, 13, 14, 13, 21, 20, नहीं ये भी नहीं बनेगा। 15, 23, 15, 23, 22, 31, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि फर्स्ट वाला। देखो 12, 20, 21 और 31, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ओके। तो फाइनली ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखो 37, 12, 11, 19, 28। यहां पर फॉर्मेट 37 के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। 4 4 के पेयर्स बना के दिए, मतलब कि 3 अलग है, 7 अलग है, फिर 12 है। 11, 19, 28, 24, 34, 47, 3 3 के पेयर्स बना के दिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? फटाफट से बताओ मुझे यहाँ पर, फटाफट से जल्दी से। मेरे अकॉर्डिंग यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस फॉर्मेट को अगर हम ध्यान से देखें तो 3 7 12, 3 7 12, 11 19 28, 11 19 28, ये लो। फिर हमें मिस करना है एक को, क्योंकि वही हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर देने वाला है। तो पहले हम फोर्थ वाले को बनाते हैं। 24, 34, 47, 24, 34 और 47। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो हमें करेक्ट आंसर क्या मिलेगा हमारा? 8, 14, 23। कौन सा मिलेगा? 8, 14, 23। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं? हाँ या ना? फटाफट से बताओ। 8, 14, 23, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलो फटाफट से नोट करो जल्दी से और बताओ मुझे इसका 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट से, मैं पानी भी लेता हूं। फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से इसका क्या करेक्ट आंसर है। बोलो फटाफट से क्या करेक्ट आंसर है। ऑब्जर्व द पिरामिड ऑफ द नंबर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले नंबर्स को ऑब्जर्व करो, फिर आप अपना आंसर दो। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, सब कुछ इसी से समझ में आने वाला है। 14, 18, 21, 14, 18, 21, नहीं 14 और 18 ये दोनों है। ठीक है, चलो फिर 21, 20, 21, 20, 21, 20, फिर 13 और 8, 13 और 8, 13 और 8। चलो तो इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा मिलेगा ये बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में देखो फटाफट से। देखो ये दोनों कंटिन्यूस हैं, ठीक है, इन दोनों में गैप, ये दोनों सबसे दूर, फिर एक अपर। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहां से हमें मिलेगा 15 और 17, तभी तो आपको ये एक इस फॉर्म में मिलेगा। अगर हम इसको मिलाते हैं तो इस तरह से मिलेगा, ऐसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 13, 1, 19, 18, 27, 23।
फटाफट से बताओ। ये दोनों एक पेयर है, ये दोनों एक पेयर है, ये दोनों एक पेयर है, तो लास्ट बताओ मुझे फटाफट से सॉल्व करके जल्दी से। ऑप्शन चारों आपके पास है, ध्यान से देखना है, फिर सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। 15 2, ये 15 हो गया और ये 2 हो गया, ये लो। 24 19, एक मिनट, हमने तो ऑप्शन से बना दिया, जबकि ऑप्शन से तो थोड़ी बनाना, हमें क्वेश्चन लेना है यहाँ पर। तो 13 1, तो कोई बात नहीं, ये 13 और ये 1, ये लो हो गई कंटिन्यू। 19 18, 19 और 18, ये लीजिए हो गया ये भी। 27 23, 27 23, तो इस अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या रहने वाला है आपका, ये आपको बताना है। फटाफट से देखो, ये दो, ठीक है, फिर ये दो, मतलब ये और ये, तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 28 और 26 यही हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्या मिलेंगे, 28 और 26 ही मिलेगा। तो करेक्ट आंसर कहाँ है, 28 26 ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, 3 11 16, अब यहाँ 3 3 के पेयर्स है, ठीक है, यहाँ 3 3 के पेयर्स है। अब इसको सॉल्व करके बता दो फटाफट से जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर मिल रहा है आपको यहाँ पर, ये बताओ मुझे। आप ऑप्शन चेक करो जल्दी से, और करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है ये बताओ फटाफट से। 3 11 16, 3 11 16, ये लीजिए। 4 10 17, 4 10 17, 15 21 24, 15 21 24। तो नेक्स्ट क्या होगा, देखो 3 के बाद 4 आया है, तो 15 के बाद क्या होगा, श्योर है 16 आएगा, और 16 अगर आता है तो 16 20 25, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, 16 20 25। कहां है 16 20 25, ऑप्शन नंबर डी में। करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 16, 1 to 12 13, 16 17 19 20, 5 6 8 9। नेक्स्ट क्या मिलने वाला है आपको ये बताना है, ध्यान से देखो, फिर सॉल्व करो, अपने आप आंसर मिलेगा इसका। जल्दी से फटाफट से, 1 2 12 13, देखो 1 2 12 13, ठीक है, ये फॉर्मेट मिल गया हमें। नेक्स्ट 16 17 19 20, 16 17 19 20, ओके। फिर 5 6 8 9, 5 6 8 9, तो फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा ये देखो फटाफट से देखो, 21 22 21 24 27, 21 22 21 24 27, नहीं ये तो नहीं मिल सकता, तो ये तो हो गया कैंसिल। बी से चेक करते हैं, 11 10 17 16, 11 10 17 16, बिल्कुल ये मिल सकता है आपको। मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल सकता है। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर ये क्रॉस में है, ये क्रॉस में है, ठीक है, तो बचा कौन है हमारे पास, सिर्फ ये जस्ट यहां इसका सेंटर क्या होगा, डबल होगा। इसको देखते हैं तो 10 4 10 4 5 और 8, नहीं ये भी नहीं हो सकता। 2 3 11 12, 2 3 11 12, 2 3 11 12, नहीं 2 3 11 12, ये भी नहीं हो सकता। तो फाइनली हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ओनली ऑन कौन है, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलो फटाफट से नोट करो और इसको सॉल्व करो। चलो अब अल्फाबेट वाले सॉल्व करके बता दो मुझे जल्दी से, फटाफट से अल्फाबेट वाले सॉल्व करके बता दो क्या करेक्ट आंसर है इसका। देखो एफ एच इस तरह से बनाता हूं मैं इसको, FHS IE, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो IST
ISTRJ, ISTRJ, IS, ये रहा STRJ, मतलब कि यहां पर अगर हम देखते हैं तो ISTRJ ये वाला बन रहा है, ठीक है। ये तो L है आपके पास, क्लियर। नेक्स्ट देखो RTCUQ, RTCU, U देखो ध्यान से, U कहाँ मिल रहा है आपको, UQ, मतलब कि ये बहुत डिफरेंट बन रहा है। तो यहां अगर हम ध्यान से देखें इसको, UCDBV, ये करेक्ट बन रहा है, ये करेक्ट बन रहा है। तो देखो JLKDC, JLKDC नहीं, ये तो नहीं हो सकता। LPVBD, ये भी एक आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये भी नहीं होगा। सी देखो BDKEA, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो हम इसको देख रहे हैं, और ये जो जस्ट है ना, ये जस्ट इससे बहुत डिस्टेंस पर है, तो नेक्स्ट वाला भी क्या होगा, इससे जस्ट डिस्टेंस पर होगा, इसीलिए। ओके चलो नेक्स्ट देखो, फटाफट से बताओ इसका आंसर। सॉल्व कर लोगे ना इनको तो आप सॉल्व, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे ये, क्योंकि नंबर्स जैसे ही सॉल्व करने हैं। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको जो दे रहा हूँ ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कर लो। जल्दी से मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। ओके तो बेटा ये आज के कुछ क्वेश्चन थे हमारे जो डिपेंडेंट थे पिरामिड टेस्ट से रिलेटेड, जिसमें हमने अल्फाबेट पिरामिड, नंबर्स पिरामिड दोनों के बारे में डिस्कशन किया। बार बार सिर्फ आपको एक ही बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि फिगर किस तरह का बन रहा है, ट्रायंगल शेप में बन रहा है, डायगोनल शेप में बन रहा है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बन रहा है, स्क्वायर फॉर्म में बन रहा है, या परपेंडिकुलर फॉर्म में बन रहा है। जिस भी फॉर्म में आपको यहाँ पर डायग्राम मिलेगा बस उसी का फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन से कहीं ना कहीं। तो आई होप आपको काफी मजा आएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो मैंने आपको होमवर्क दिए हुए हैं। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हमारा आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।